ध्यान से खेना जग नदियां में बंदे अपनी नाव। क्यों? क्योंकि कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के दांव। इसीलिए तो कहते हैं ना, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। बोलो कभी धूप। खूब खूब दुआएं और शुभकामनाएं करते हैं आपके जीवन में देव गुरु और धर्म की कृपा बनी रहे। और आज जो हम खास बातें समझने वाले हैं, जिंदगी का हर पल आपका आनंद भरा बना रहे। कौन सा बना रहे? आनंद भरा बना रहे। क्योंकि सुख तो कभी दुख में बदल जाता है, अमीरी कभी गरीबी में बदल जाती है, अपने कभी पराये हो जाते हैं, फूल कभी कांटों में तब्दील हो जाते हैं। पर एकमात्र आनंद है जिसका दुनिया में कोई विलोम शब्द नहीं होता। वो हमेशा आनंद, तो हमेशा बोलो 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 आनंद ही रहता है। अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी, मीठी सी, मधुर सी कहानी के साथ कर रहा हूं। अगर आपने ये कहानी जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी जिंदगी के हर पड़ाव पर, हर मुकाम पर अगर आपने एक कहानी याद रख ली, तो जीवन में हजार संघर्ष आ जाए, हजार माथा फोड़ी आ जाए, हजार सिरपच्चियां आ जाए, हजार टेंशन के निमित्त आ जाए, चिंता जैसी लाख बातें आ जाए, पर आप जिंदगी में अपने आनंद से कभी वंचित नहीं हो पाएंगे अगर इस कहानी को जीवन में सदा याद रखेंगे। ये वो कहानी है जिस कहानी ने जिंदगी में हजार हजार दफा हमें महान प्रेरणाएं दी हैं, और इसी कहानी के सहारे हम जीवन के बड़े से बड़े संकट और संघर्ष से बाहर निकले हैं। कहानी इतनी सी है। एक संत, अलमस्त फकीर आदमी नगर के बाहर रहते थे। पहनने के नाम पर उनके पास एक अंगोछा था, रहने के नाम पर पेड़ की छाया थी, और बैठने के लिए जमीन का आसन था। बस इतनी सी ही दौलत थी फकीर का। फकीर का आश्रम तो बहुत बड़ा था, पर आश्रम में क्या क्या है? रहने के लिए पेड़ की छाया, पहनने के लिए 2 मीटर का एक अंगोछा, और बैठने के लिए जमीन का आसन। इतनी ही अमीरी थी। अरे फकीरी की अमीरी का क्या मजा होता है, ये तो फकीर लोग ही जान सकते हैं। दौलत के नाम पर इतनी सी दौलत, रहने के लिए नीम की छाया, बैठने के लिए जमीन का आसन, और पहनने के लिए क्या है? हैं? एक बार सोचकर देखो, वो फकीर क्या क्या ढंग से जिंदगी जी रहा होता। पर गजब का आदमी, जब देखो तब हर आधे घंटे में, 15 मिनट में प्रभु की भक्ति करते करते अपने हाथ ऊपर करता, आसमान की तरफ हाथ लहराते हुए कहता, हे ईश्वर, हे परम कृपालु, हे दयालु, हे दीनानाथ, तू बड़ा दयालु है। तूने मेरी जिंदगी की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दुनिया का सबसे सुखी आदमी तूने बना रखा है। मैं तेरा आभारी हूं भगवान। तूने बहुत दिया है, तूने बहुत दिया है, तूने बहुत दिया है। और कभी कभी तो आनंद में भरा हुआ फकीर बोल पड़ता, भगवान तूने छप्पर फाड़ के दिया है। क्या क्या दिया है भगवान ने उसको? फिर से उसकी दौलत को मूल्यांकन कर लो। रहने के लिए नीम की छाया, बैठने के लिए जमीन का आसन, और पहनने के लिए एक अंगोछा। बस इतना ही था फकीर के पास, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक अमीर आदमी रोज उधर से गुजरता। फकीर की मस्ती, फकीर का आनंद, फकीरी की आनंद भरी दुनिया देख देखकर मन में रोज सोचता, यार मेरे पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं, और इसके पास कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर हर समय भगवान से कहता रहता है, भगवान तूने खूब दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है, तुम बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया। जब देखो तब ये नाटक करता रहता है। आज देखता हूं भगवान इसको देता कैसे। 11 बजे थे, पास में ही एक पत्थर पड़ा था, अमीर आदमी उस पर बैठ गया, देख रहा है। थोड़ी देर में फकीर हाथ ऊपर करता है, हे भगवान, हे दीनानाथ, हे परवरदिगार, तूने खूब दिया है, मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं, तूने छप्पर फाड़ के दिया है भगवान, तूने खूब दिया है। फिर प्रभु भक्ति, फिर 15 मिनट, भगवान तूने खूब दिया है। हर आधे घंटे में उसका एक ही बात, भगवान तूने खूब दिया है। उससे लगा शायद महाराज का माथा क्या क्या है, खिसका हुआ है।
अरे भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास सोने की चैन है, वो सोने की चैन का आनंद लेते हैं। कुछ लोग हैं जिनके नसीब में सोने की चैन तो नहीं है, पर रात को चैन से सोना लिखा हुआ है। ये कैसे आपको बताऊं? सोने की चैन में क्या आनंद है, उससे लाख गुना आनंद तो चैन से सोने में है। अब वो फकीर दोपहर के 2 बज गए, जब देखो तब एक ही नाटक। भगवान तूने खूब दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है, मैं दुनिया का सबसे सुखी और अमीर आदमी हूं। वो तो यूं नाटक कर रहा था। इतने में एक गांव का किसान आया फकीर के पास और आकर के उसने अपना तौलिया उतारा, तौलिए के पीछे की गांठ खोली और गांठ को खोलकर उसमें से एक रोटी निकालकर फकीर के सामने रख दी। लो फकीर साहब, भोजन कर लो। क्या कर लो फकीर साहब? भोजन कर लो। और ये कहते उसने रोटी रखी और आगे चला गया। अमीर को लगा यार फकीर की बात में क्या है, क्या है? थोड़ा जोर से बोला ना। दम तो है। मांगने गया नहीं, कहने गया नहीं, इशारा किया नहीं, किसी से बोला नहीं और भगवान से भी मांगा नहीं, अपने आप रोटी इसके पास आ गई। बात में दम तो है। फकीर ने जब रोटी को देखा, ओ परमात्मा ने रोटी भेजी, हाथ ऊपर किए, है परवरदिगार, है ईश्वर, तुम बड़ा दयालु है, भूख लगे तो भोजन भी भेज देता है। वो तो यूं प्रार्थना कर रहा था, इतने में कुत्ता आया और कुत्ते ने रोटी पर मुंह मारा और रोटी लेकर सामने पेड़ के नीचे चला गया, रोटी खाने लगा। फकीर प्रार्थना कर रहा है, कुत्ता रोटी खा रहा है। इन दोनों के बीच कौन खड़ा है? वो अमीर आदमी सारे दृश्य को देख रहा है और जब वो रोटी को कुत्ते को ले जाते हुए देखता है तो मन में सोचता है अब अक्ल ठिकाने आएगी महाराज की और ये कुत्ते को मारने के लिए जरूर खड़े होंगे। फकीर ने प्रार्थना की, रोटी खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे देखा रोटी है, रोटी कहां गई, रोटी कहां गई? अरे अभी रोटी आई थी ना, रोटी कहां गई, रोटी कहां गई? तो देखा सामने कुत्ता रोटी खा रहा है। फकीर रह नहीं पाया। क्या कहा मैंने? फकीर रह नहीं पाया। अब तक बैठा था और अब खड़ा हो गया। अमीर को लगा अब ये कुत्ते की पिटाई करेगा, पर फकीर ने खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर किए और हाथ ऊपर करके प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, तुम वास्तव में बड़ा दयालु है, तुम वास्तव में बड़ा कृपालु है। हे परवरदिगार, तेरी अनंत अनंत मुझ पर कृपा है। ये तेरी ही मेहरबानी है कि कभी कभी इस बंदे को तू उपवास करने का सौभाग्य प्रदान कर दिया करता है। जो व्यक्ति रोटी के आने पर खाने का आनंद उठाता है और रोटी के जाने पर उपवास का आनंद उठाता है, दुनिया में सबसे सुखी आदमी वही होता है जो आने पर खाने का आनंद उठा रहा है और जाने पर, बोलो बोलो किसका, मुंह से शब्द बोल लो, उपवास का आनंद उठा रहा है। आने का आनंद सामान्य था पर जाने का 4 गुना आनंद उठाता है। मेरे भाई, आनंद आत्मा का स्वभाव है। ये वस्तु के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, व्यवस्थाओं के आधार पर, हमारे आमने सामने आने वाली चीजों के आधार पर हमारा आनंद प्रभावित नहीं होता है। सुख दुख व्यक्ति आधारित है, वस्तु आधारित है, व्यवस्था आधारित है, लेकिन हर व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के बीच भी जो व्यक्ति समस्थिति को जीना जानता है वो व्यक्ति हमेशा आनंद में जी सकता है। भगवान महावीर जब तक राजमहलों में थे तब तक सुख में जीते थे, लेकिन जैसे संत बन गए तब सुख की धारा तो छोड़ के आ गए। अब उन्होंने अपना जीवन आनंद में बिताना शुरू कर दिया। कान में कीले ठोके गए, आनंद था। क्या था? कान में कीले ठोके गए, आनंद था। चंड कौशिक ने डंक मारा, आनंद था। सूल पाणी यक्ष ने रात भर महावीरों को तकलीफें दी, आनंद था। संगम देव ने 6 महीने तक महावीर को घनघोर तकलीफें और उपसर्ग दिए, पर आनंद था, क्योंकि सुख दुख व्यवस्थाओं के आधार पर होता है और आनंद तो आत्मा की अपनी दशा होती है। जब व्यक्ति तय कर लेता है मुझे अपने जीवन के हर पल को आनंदमय जीवन में जीना है, फिर परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं करती। एक बात याद रखना, सुख और दुख ये दोनों मेहमान हैं, मेंबर नहीं है। मुंह से बोल लो, सुख और दुख ये दोनों क्या है? मेहमान है, मेंबर नहीं है। मेंबर स्थायी रहता है और मेहमान आज है और कल चले जाएंगे। इसलिए सुख के आने पर गुमान मत कीजिए और दुख के आने पर गिला मत कीजिए। आज है और कल चले जाएंगे। आज हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, कल जीवन से मुक्त हो जाएंगे। सुख दुख दोनों का आवागमन होता रहता है, आज है और कल नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति तय कर लेता है परिस्थिति चाहे जैसी बिगड़े,
परिस्थितियां हमसे भी ज्यादा महापुरुषों की बिगड़ती थी। मैं बता दूं आपको, हम में और महापुरुषों में एक ही पंक्ति का फर्क है। यह मत सोचना कि परिस्थितियां जिंदगी में केवल हमारे बिगड़ती है, छाती कोटे केवल जिंदगी में हमारे आते हैं, माथा फोड़ियां केवल जिंदगी में हमारे आती है, टेंशन के निमित्त केवल जिंदगी में हमारे आती है, तकलीफें, संकट और संघर्ष केवल हमारे लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। आपसे 1000 गुना ज्यादा महापुरुषों के जीवन में आते हैं। कोई हाथ खड़ा करो जिसके कान में कीले ठोके गए हो? नहीं ना, नहीं ना, बिल्कुल बात। कोई हाथ खड़ा करो जिसके पांव में चंड कौशिक ने डंक मारे हो? नहीं ना। कोई हाथ खड़ा करो जिसको संगम देव ने 6-6 महीने तक तकलीफें दी हो? नहीं ना। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, परिस्थितियां हमारी भी बिगड़ती है, परिस्थितियां महापुरुषों की भी बिगड़ती है। फर्क एक लाइन का है, हमारी जैसे ही परिस्थिति बिगड़ती है हमारी मनस्थिति भी प्रभावित हो जाती है। महापुरुषों के केवल परिस्थितियां बिगड़ती है, मनस्थिति जिंदगी में कभी भी नहीं बिगड़ती, इसीलिए वो महापुरुषों की श्रेणी में आ जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है मेरे भाई जिसके जीवन में संकट ना हो, माथाफोड़ी ना हो, सिर पच्ची ना हो। मानो तो जिंदगी मौज है, बोल लो, वरना मुसीबत तो हर रोज है। मानो तो जिंदगी मौज है, वरना मुसीबत तो जिंदगी में हर रोज है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसके जीवन में मुसीबतें न आई हो, सिरपच्चा न आई हो, टेंशन न आई हो? ऐसा कौन है जिस पति पत्नी में आपस में कभी तनाव न हुआ हो? ऐसा कौन होगा जिस पिता पुत्र के आपस में विचार भेद न हुए हो? ये दुनिया का नियम है। लेकिन इन सब के बीच भी जो व्यक्ति सहजता में, परिस्थितियां बिगड़ती है, बिल्कुल बिगड़ती है, हमारी भी बिगड़ती है, आपकी भी बिगड़ती है। जिंदगी अगर जीना है तो किसी कुकर से सीखो। कुकर किसने देखा है? देखा है ना? चलो, गैस के चूल्हे पर कुकर को रखो, रख दिया। अब देखो कुकर के नीचे क्या है? आग। अंदर क्या है? भाप। सुनना सुनना, कुकर के नीचे ताप और ऊपर भाप का संताप। नीचे आग है, ऊपर भाप है। जिंदगी किसी को जीना हो तो कुकर से जीना सीख लो। नीचे आग है, ऊपर भाप है, फिर भी सीटियां मार मार कर जिंदगी का मजा लेता रहता है। नीचे क्या जल रही है? आग जल रही है, और ऊपर गर्मा गर्म भाप से दबा हुआ है, पर सीटियां मारने का मजा नहीं छोड़ता। अरे मेरे भाई, याद रखना, जो दुनिया में अमृत पीते हैं उनको देव कहा जाता है। बोल लो, बोल लो, बोल लो। जो दुनिया में समुद्र मंथन हुआ, 2 चीज निकली थी, अमृत भी निकला और जहर भी निकला। जिन्होंने अमृत पिया वे देव कहलाए, पर जिन्होंने जहर पिया वो दुनिया में महादेव कहलाए। तो इसलिए अमृत पीने वाले दुनिया में महान नहीं होते, दुनिया में महान वे बनते हैं जिन्होंने जहर पीने के लिए भी अपने आप को तैयार किया। मैंने कहा, अमृत पीने वाले देव कहलाते हैं, जहर पीने वाले महादेव कहलाते हैं। जिनको दोनों पीना पड़े उसी को पतिदेव कहलाते हैं। तो आप तो दोनों में ही आ गए। मैं आपको जीवन का राज ये बता रहा हूं, अमृत भी जीवन में आएगा, जहर भी जीवन में आएगा, लेकिन जो व्यक्ति सहजता के साथ इनका सामना कर लेता है। आपने गुलाब का फूल देखा होगा, लाओ हाथ में लो, एक गुलाब का फूल लो जिंदगी में हाथ में, और आप कल्पना करो इस गुलाब के फूल के चारों ओर क्या है? कांटे हैं। जिंदगी जीना है तो सीख लो गुलाब से, उसके पास दोनों विकल्प है। ओहो भगवान, तूने भी कैसी जिंदगी दी, मुझे इतना कोमल बना दिया, पर चारों ओर कांटों ही कांटों से मेरी जिंदगी भर दी। हमारी जिंदगी भी तो ऐसी ही है, सारे सुख देने के बाद भी चारों ओर कभी पत्नी का कांटा आ जाता है, कभी साले का कांटा आ जाता है, कभी चाचे के बेटे का कांटा आ जाता है, कभी पड़ोसी का कांटा आ जाता है, कभी व्यापारी का कांटा आ जाता है, कभी प्रतिद्वंदी प्रतिपक्ष के नेता का कांटा आ जाता है, कभी कोई प्रशासन का कांटा आ जाता है, कभी इधर से कांटा, कभी चारों ओर कांटों से घिरी जिंदगी। इसके बावजूद गुलाब का फूल कभी बदबू नहीं मारता, जब देखो तब। और खास बात देखो, जो व्यक्ति गुलाब के फूल को परमात्मा के चरणों में चढ़ाता है वो उसको भी खुशबू देता है। जो व्यक्ति गुलाब के फूल को अपने सिर पर सजाता है वो उसको भी खुशबू देता है। और कोई व्यक्ति अगर नादानी में गुलाब के फूल को मसल देता है, देखो 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 क्या कर देता है, उसके जीवन को खत्म कर देता है। और अपने हाथ से गुलाब की पंखुड़ियों को एक और मसलो तो जोर से मसल देता है। लेकिन ताज्जुब की बात देखना, इसके बावजूद नाक के पास लेकर जाओगे वो तुम्हारे हाथ में फिर भी
खुशबू छोड़कर जाता है। अगर जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि पर्दे गिर भी जाए पर ताली बजती रह जाए, कपूर जल भी जाए पर खुशबू बिखेर कर चला जाए। जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि पर्दे गिर जाए पर ताली बजती रह जाए, और अगर कपूर जल जाए तो दुनिया में खुशबू फिर भी रह जाए। मेरे भाई, जिंदगी बहुत सहज सरल होती है। जिंदगी जीना अगर इंसान को आ जाए, जीने की कला का पाठ अगर इंसान सीख ले, ये जिंदगी आदमी के लिए वरदान बन जाती है। क्या सीख ले? अगर जीने की कला का पाठ सीख ले। दुनिया में सब कुछ सबके साथ एक जैसा होता है। आप ही अपना माथा पीटते रहते हो, हे भगवान मारे साथ यूं क्यों यो, हे भगवान मारे साथ यूं क्यों यो, हे भगवान मारे साथ यूं क्यों यो। दुनिया में इतना गम है। मैं पैदा हुआ उससे पहले ये गीत पैदा हो गया था, और शायद वो वक्त का गीत है ना, दुनिया में इतना गम है मेरा गम, बोलो बोलो, फिर भी कम है। दुनिया में इतना गम है मेरा गम फिर भी कम है। सोचने का तरीका आपको ही तय करना होगा। आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं? कहते हैं पुराने जमाने में 7 सुख कहे गए, है ना, परिवार के लिए, घर के लिए, दुनियादारी के लिए, जिंदगी को जीने के लिए 7 सुख कहे गए। कौन कौन से बोलो तो? पहला सुख निरोगी काया, याद है? चलो सब बोलो, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख, बोलो 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 बोलो। अब बेटे गजब के आदमी हो। निरोगी काया में ये नहीं कहा पहला सुख निरोगी काया, मैंने जैसे ही दूजा सुख कहा तो सबकी अंगुलियां। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, इसका मतलब तो होता है ना, माला यूं चलती है तो यूं यूं चलती। अच्छा, माला यूं यूं चलती है, पैसा यूं यूं चलता है। समझ में आई? माला यूं यूं चलती है, पैसा यूं यूं चलता है। माला आदमी को भीतर ले जाती है, पैसा आदमी को बाहर ले जाता है। इसलिए पैसे में आदमी यूं यूं करता है, यूं यूं, अंगूठा बाहर की तरफ, और माला में आदमी यूं यूं करता है। पहला सुख निरोगी काया, बोलो बोलो। दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा पति। अच्छा, नारी। अच्छा, आदमी भले ही कैसा भी निकले, नारी सही चाहिए उसे। खुद रहेगा अनाड़ी पर अच्छी चाहिए उसे नारी। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख, बोलो बोलो, सुलक्षणा नारी, चौथा सुख, बोलो बोलो, पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख घर का वासा, छठा सुख मित्र हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, धन्य है ऐसा जीवन। ये किसके सुख हुए? 7 बाहर के सुख हुए। जीवन को आनंद में लाने के लिए मैं नए आपको 7 सुख देता हूं आज। पहला सुख, चलो बोल दो सब। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख घर का वासा, छठा सुख, बोलो बोलो, मित्र हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन। अब आओ, आठवां सुख निराकुलता हो मन में, बोलो, आठवां सुख निराकुलता हो मन में। नौवां सुख ना वैर विरोध हो स्वजन में। आठवां सुख निराकुलता हो मन में, और नौवां सुख ना वैर विरोध हो स्वजन में। 10वां सुख मन लागे धर्म में, बोलो, 10वां सुख मन लागे धर्म में। 11वां सुख कभी न फंसे कुकर्म में। 10वां सुख मन लागे धर्म में, और 11वां सुख कभी न फंसे कुकर्म में। 12वां सुख सदा हो साधु का समागम। 12वां सुख सदा हो साधु का समागम। और 13वां सुख पढ़ने को मिले पवित्र आगम। 12वां सुख क्या कहा मैंने? साधु का हो समागम। और 13वां सुख है पढ़ने को मिले पवित्र आगम। और अंतिम सुख है सदा रहे शील व्रतधारी। आओ हम बनते हैं अरिहंतों के पुजारी। आओ हम बनते हैं अरिहंतों के पुजारी। जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति आनंद में जीवन जीना चाहता है तो उसके 5 चरण सहज रूप में जीवन से जोड़ रहा हूं। और जिंदगी को आनंद भरा जीने के लिए किसी भी इंसान के लिए पहला अगर कोई चरण है, पहला अगर कोई सुख है, पहला अगर कोई मार्ग है तो वो है सहजता। मुंह से बोलो तो सहजता। एक और दोबारा बोलो मुंह से, सहजता।
जिंदगी में जब जो हो जाए, जैसा हो जाए, अगर इंसान सहजता, एक बार बोलो तो मुंह से, थोड़ा सा आनंद भाव से बोलो, सहजता। सहज मिले सो दूध सम, सुना है? सहज मिले सो दूध सम, बोलो, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, और बात हुई वो रक्त सम, जामे खींचा तानी। सहज मिले सो दूध सम, जिंदगी में जो इंसान को सहज रूप में जीवन में मिल जाए, आदमी प्रेम से उसको स्वीकार कर ले। पहला मंत्र बना लो, मैं जीवन के हर पल को सहजता से स्वीकार करता हूं। किससे? सहजता से। जब जो हो जाए ठीक है, आनंद है। हर कार्य को बहुत सजगता पूर्वक करो, पर उसका जो भी परिणाम आ जाए उसे सहजता से स्वीकार कर लो। मैंने बहुत बुद्धिमानी और विवेक से ऐसे जीवन का निर्णय लिया था, पर हर निर्णय तो कभी सही नहीं होता, कई बार निर्णय गलत भी हो जाते हैं। पर उस निर्णय का जो भी परिणाम आया, काम को सजगता पूर्वक करो। नोट कर लो डायरी में, जिंदगी जीने का महान मंत्र दे रहा हूं, काम को सजगता पूर्वक करो, और जो परिणाम आ जाए उसे सहजता पूर्वक स्वीकार करो। काम को सजगता पूर्वक करो। पार्टनर बनाने से पहले सोचना था कि इस आदमी को पार्टनर बनाऊं या न बनाऊं। अब पार्टनर बनाने के बाद अगर नुकसान भी कभी हो गया तो मन में अब खेद मत करो, हे भगवान मैंने क्यों बनाया, हे भगवान मारी बुद्धि खराब हुई, हे भगवान मारो माथो खराब हुई, ओ मनो कर दियो। हमने बहुत सोच समझ के विवेक से निर्णय लिया था, अब परिणाम हमारे हाथ में तो नहीं है ना। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान, यह है गीता का ज्ञान। आदमी कर्म करता रहे, परिणाम जो आएगा, इसलिए काम को करने में बहुत सजगता रखो। चलो फिरो, उठो बैठो, खाओ पियो, जो भी जीवन में काम करो सजगता पूर्वक काम करो, पर जो भी उसका परिणाम आ जाए, मुंह से बोलो, जो भी उसका परिणाम आ जाए सहजता से स्वीकार करो। आप चुनाव में खड़े हुए, जीत गए तो आनंद था, हार गए तो मुंह लटका कर मत आओ, हे भगवान मारा समाज लोग मैंने दुख दे दियो, मारा खुदरा लोग मैंने दुख दे दियो, मेरे परिवार के लोगों ने मेरा पूरा साथ नहीं दिया, अरे जिनको मैंने अपना समझा था वही मुझे धोखा दे बैठे। फिर हमें एक पर एक हार का ठीकरा आदमी खुद पर नहीं फोड़ेगा, क्या करेगा? हार का ठीकरा आदमी खुद पर नहीं फोड़ेगा, क्या करेगा? दूसरों पर डालेगा। मैं तो कहता हूं वो पार्षद ओमकार जी वर्मा खड़े हो, तो आप चुनाव में खड़े हुए थे, जीते थे कि हारे थे? जीते थे। और हार जाते तो? हार जाते तो जैसे पहले थे वैसे थे। अच्छा, जब आप चुनाव का परिणाम लेने गए थे तो साथ में गुलाल बैंड वो क्या कहते हैं, दमदम क्या करते हैं उसको, वो लोग लेके आए थे। हाँ वो लोग लेके आए थे ना। पर एक बात बताओ, दो लोग जाएंगे, समझो जैसे भी विधायक का चुनाव होगा, समझ लो कभी भी सांसद का चुनाव होगा, और चुनाव परिणाम लेने के लिए दो लोग जाएंगे, यूं 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 करके, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, पता नहीं दुनिया भर के सारे भगवान एक ही मिनट में उसको पूरे याद आ जाएंगे। और उसमें सबसे ज्यादा भगवान कब याद आता है? जब वो 1000-2000 का फर्क चलता है ना चुनाव परिणाम, अरे बाप जी, अरे बाप जी, अरे बाप जी, अरे बाप जी, अरे बाप जी। मैं इससे कई बार मेरे काम पड़े हुए, अरे बाप जी बस बस, बाप जी बाप जी बाप जी बस, आप कुछ कर दो चमत्कार। मन लगे, और अगर 5 साल तक यूं बाप जी करते हो तो आज रोने धोने नहीं पड़ता इन्हें। अच्छा, फिर क्या होता है? चुनाव परिणाम आने वाला होता है, तो जैसे समझो कांग्रेस और भाजपा दोनों लोग खड़े हुए, दोनों के विधायक चुनाव के लिए खड़े हुए, तो दोनों ही अपना अपना बैंड लेकर जाएंगे, दोनों को उम्मीद है कि हम जीत कर आएंगे, दोनों ही गुलाल लेकर जाएंगे, दोनों ही गुलाब के पंखुड़े लेकर जाएंगे, दोनों ही जीत का जश्न मनाने के लिए जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, बैंड बजाता हुआ कौन आएगा? जो जीत गया वो बैंड बजाते हुए आएगा। मैं कहता हूं अगर मुझसे जीवन का पाठ सीख सकते हो तो सीख लो। दुनिया में जीतने वाले तो सब बैंड बजा कर आते हैं, तुम तो अगर हार भी गए हो ना तो बैंड बजा कर आओ। ऐसा पैसा तो लग ही गया बैंड का। मैं सच कहता हूं, अगर हारने वाला भी बैंड बजा कर आएगा तो जीतने वाले का बैंड बज जाएगा। वो कहेगा यार पहले क्लियर करो, मैं जीता कि ये जीता, दोनों के बैंड बज रहे, दोनों के गुलाल उड़ रहे, दोनों के फूल उड़ रहे, पहले क्लियर करो जीता कौन है। दुनिया में जीतने वाले तो हर कोई बैंड बजा कर आते हैं, पर जिंदगी की बाजी वे जीतते हैं जो हार कर भी बैंड बजाने का मजा लेना जानते हैं। जीत कर बैंड बजाए तो कौन सी बड़ी बात थी, पर तुम हार का भी मजा लेना जानते हो। शब्द बोलो मुंह से, क्या 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 लेना जानते हो?
हार का भी मजा लेना जानते हो, हार गए तो भी बैंड बजाते हुए आएंगे। सच्ची कह रहा हूं, दोनों गलियों से निकल रहे हैं, इधर हारने वाले के भी लोग आगे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और वो किस लिए जीत रहे हैं बताओ, वो किस लिए बैंड बजा रहे हैं? अरे तू जमानत जब्त होने से बच गया, तू तो इसकी खुशी मना है? क्या तू तो किससे बच गया? जमानत जब्त होने से बच गया, तो इसकी खुशी मना। वो जीत की खुशी मना के आ रहा है, तू जमानत जब्त न हुई इसकी खुशी मना ले। कुल मिलाकर एक बात कहता हूं, जिंदगी में चित गिरे कि पुत गिरे, ये फैसला तो होना ही चाहिए। मैं हर व्यवस्था का आनंद लूंगा। जीत का मजा दुनिया में सब लोग लेते हैं, मैं हार का भी मजा लेकर आऊंगा। मैंने इसीलिए कहा कि जीवन में जब जो जैसा हो जाए, दुनिया में मेरे भाई कड़वी यादों को जितना जल्दी आप भूल सकेंगे आपका उतने में भला है। और दुनिया में जितनी मीठी यादों को आप दिमाग में रखेंगे, मैं क्यों हार गया, मैं क्यों हार गया, ये भगवान मैंने हरा दिया। भगवान ने 2 बार तुम्हें जिताया भी था, इससे पहले भगवान ने 2 बार तुम्हें जिताया भी था। मैं कई बार देखता हूं ना, तो मुझे कई बार लगता है नहीं, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। कभी कोई हार भी जाता है, कभी कोई जीत भी जाता है, तो जीतने वाले के लिए मन में आता है कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, और हारने वाले के लिए आता है कि एक बार इसकी अकड़ भगवान ने थोड़ी सी ठीक कर दी। बेटा जिंदगी में केवल जीत के सपने मत देखो, हार के लिए भी तैयार रहो। और जो व्यक्ति हारने के लिए भी अपनी जिंदगी में तैयार रहता है, वो व्यक्ति हारने का भी आनंद लेना जान जाता है। आदमी क्रिकेट खेल रहा है, देखो बॉल आई, बल्ले से गेंद को मारा और लग गया छक्का। उसके पास दोनों विकल्प है, या तो उछलकर छक्के का आनंद ले, और या फिर दूसरा विकल्प, अरे यार ये तो छक्का लग गया, अगली गेंद में आउट हो गया तो। जैसे ही आदमी ये सोचेगा अगली गेंद में आउट हो गया तो, वहीं से उसकी जीत का जो जश्न है वो जिंदगी में खत्म हो जाएगा। और जो व्यक्ति छक्के का आनंद लेता है, अगली गेंद का जो परिणाम आएगा वो देखा जाएगा। मैं आउट होने के लिए भी तैयार हूं और मैं छक्का मारने के लिए भी तैयार हूं। अगर आउट हो गया तो प्रभु की इच्छा है, और अगर छक्का लग गया तो प्रभु की मेहरबानी है। मैं दोनों चीजों को प्रभु के हवाले करके प्रेम से तैयार रहूंगा। जो व्यक्ति जीवन में बदलने वाली परिस्थितियों के आधार पर अपनी मनस्थिति को संतुलित रखता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी कभी हारता नहीं है। तो तय कर लो, पहला सहजता। शब्द बोलो मुंह से, बोलो मुंह से, एक और बोलो मुंह से, बोलो सहजता। थोड़ा सहज होकर बोलो ना, सहजता। क्या शब्द है? बोलो सहजता। आनंद है। आप कहीं गए, उम्मीद थी कि उन्होंने आपको कार्ड भेजा है, गेट पर आपके मनोहार करने के लिए मिलेंगे, पर नहीं मिले। अब नहीं मिले तो नहीं मिले। अंदर गए तो आपकी मान मनोहार नहीं हुई तो नहीं हुई। अरे मैं तो कहता हूं कभी आप ससुराल जाओ ना, हैं? हर बार आप गए तो आपके लिए स्टेशन पर गाड़ी आई, हर बार आप गए तो साला जी आपको लेने के लिए कार लेकर आए, हर बार गए तो घर पर जाते ही आपकी आरती उतरी, हर बार जाते हैं तो 4 मिठाइयां थाली में आते हैं, और वापस जब रवाना होते हैं तो हाथ में बोलो 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 5100-2100 का लिफाफा भी आता है। इस बार आप ससुराल गए, कोई स्टेशन लेने आया ही नहीं, ऑटो करके गए हैं? वहां गए तो कोई आरती वारती करने मिला ही नहीं, अंदर गए तो खाने में एक हलवा भी नहीं, वापस निकले तो लिफाफा तो दूर की बात, कोई स्टेशन छोड़ने आया ही नहीं। आप आते पत्नी पर बरसेंगे। देखो है मैं बार बार ससुराल जाता ना, कुत्ती जितनी मेरी इज्जत नहीं हुई ससुराल में, बार बार जाता ना, अरे कोई लेने नहीं आया, कोई देने नहीं आया, एक आटे का हलवा तो मेरे लिए बना देते ना बाबा ना। घर आना, पत्नी पूछेगी जाके आ गए मेरे पीहर, तो बड़े मुस्कुरा के कहना अरे बड़ा मजा आ गया। क्या आ गया? बोलो मुंह से। मुझे पता आप बोलोगे नहीं, अभी तो बोल लो। इतने जल्दी सुधरने वाले जीव अपन नहीं है। आते ही पत्नी पर बरसोगे। देखो देखो कुत्ते जड़ी इज्जत नहीं मारी बटे, मैं तो मरिया ही नहीं जाऊं। नहीं 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 नहीं, आते ही पत्नी पर बरसना मत। क्या? आते ही पत्नी पर, बोलो मुंह से बोलो, बरसना मत। आते ही मुस्कुरा कर धर्म पत्नी से कहना हर बार ससुराल जाता हूं पर इस बार जो मजा आया वो जीवन में कभी नहीं आया, क्योंकि जितनी बार मैं अब तक ससुराल गया ऐसा लगा कि मैं मेहमान बनकर गया, पहली बार लगा कि मैं घर का मेंबर बनकर गया। आनंद ले लो मेरे भाई। जो व्यक्ति सम्मान का तो आनंद लेना जानता है, पर जो व्यक्ति अपमान का भी आनंद लेना जानता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है।
कहीं पर आपको मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया, आपके हाथ से दीप जलाया जाएगा, आपका स्वागत सम्मान होगा, आपके लिए सब कुछ होगा। और संयोग की बात, पूरे कार्यक्रम में आपका नाम लेना भी रह गया। बोलो मुंह से, पूरे कार्यक्रम में आपका नाम लेना भी रह गया। भूल से हो जाता है कभी। अब आपके पास पहला विकल्प, मुंह सुजा के फालतू क्यों बुलाया मैंने फालतू क्यों बुलाया, और जानबूझ हमारा अपमान करिए। और वहीं ठीक है भैया, जो व्यक्ति मान और अपमान दोनों को समान रूप से, बोलो मुंह से, जो व्यक्ति मान, बोलो मुंह से, जो व्यक्ति मान, एक और बोलो, जो व्यक्ति मान और अपमान दोनों को समान रूप से, शब्द बोल लो फिर से, जो व्यक्ति मान और अपमान दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन के आनंद को कभी भी अपने हाथ से छिटकने नहीं देता है। आनंद है भाई, आनंद है, ठीक है ना। परिस्थिति के आधार पर अपनी मनस्थिति को प्रभावित मत करो, समझे मेरी बात। परिस्थितियां बदलना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन बदलती ही परिस्थिति में भी अपनी मनस्थिति को मस्त रखना, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। परिस्थितियां बदलना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। किसकी जिंदगी में नहीं बदली? आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर थे, है ना, दुनिया के तिरने तारने वाले थे। संत बनने के बाद 13 महीना उन्हें निराहार रहना पड़ा। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भगवान श्री राम अरे मुहूर्त निकालने वाले सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आपको पता है, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं निकाला था, जिनके कारण ज्योतिष शास्त्र धरती पर प्रसारित हुआ। स्वयं विश्वामित्र ऋषि ने उनका राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला, और उसी मुहूर्त में उनका क्या हुआ? क्या हुआ? वनगमन हुआ। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहां सभी पाते। सत्यवादी हरिश्चंद्र, एक एक व्यक्ति का आप नाम सुने और अपने आप के जीवन में तोलने की कोशिश करें। सत्यवादी हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा की तुलना में रहे होंगे, पर जिसको अपनी भी पत्नी और बेटी को भी बेचने की मजबूरी जिंदगी में आ गई हो, और मसान में जाकर अपनी रातें बितानी और जिंदगी बितानी पड़ती हो। मेरे भाई, जिंदगी में मोड़ तो सबके आते हैं। भगवान पार्श्वनाथ, जरा बोलो तो सही, भगवान पार्श्वनाथ संत बने हुए कोई 80 दिन भी न बीते होंगे। कितना भयंकर उपसर्ग आया, पानी पर पानी, घुटने पर, फिर जंगा तक, फिर पेट पर, फिर कंधे पर, कंठ पर, होठ पर, मौत की मुसीबत सामने आके खड़ी हो गई। जिंदगी में मोड़ आते रहते हैं। भगवान कृष्ण, क्या गजब की बात रही, जब जन्मे तो कोई थाली बजाने वाला पास में नहीं था। जिंदगी कैसे जीनी है अगर किसी को सीखनी हो तो भगवान श्री कृष्ण से सीखो कि आदमी को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। जब जन्मे तो पास में कोई थाली बजाने वाला नहीं था। दुनिया में आज तक ऐसा पहला इतिहास में रचना हुई होगी कि किसी का कारागार में जन्म हुआ, जेल में जन्म हुआ है, और वो भी भगवान का जन्म। सोच सकते हैं आप कभी? जब जन्मे तो पास में कोई थाली बजाने वाला नहीं था, और जब दुनिया से गए तो कोई आंसू में आंसू बहाने वाला नहीं था। जन्मे तो कोई थाली बजाने वाला नहीं था, और आंसू कोई उनकी देह विलय पर बहाने वाला नहीं था। पर जिंदगी देखो, जिंदगी देखो, जिंदगी देखो, कोई थाली बजाने वाला नहीं था, मृत्यु पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं था, पर पूरी जिंदगी को कितने मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी जी। अगर जिंदगी जीना सीखना है तो सीख लो कि जिंदगी कैसे जी जाती है। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? दिमाग में ले रहे हैं? अगर सीखना है तो सीख लो जिंदगी कैसे जी जाती है। एक बार देखो तो भगवान महावीर के जीवन को। चमत्कार क्या था? पांव के अंगूठे से अगर मेरू पर्वत को दबा दे, सोचो सोचो सोचो, अंगूठे को छूने मात्र से जिसके मेरू पर्वत कांप जाता था, लेकिन जब साधना में आ गए तो कोई आदमी उनको हंटर मार रहा है, कोई कान में कील ठोक रहा है, तब भी शांत है। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहां सभी बातें। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में होने वाली हर उठा पटक को सहजता से ले लेता है। एक आदत डाल लो,
कोई आपके लिए कैसा भी शब्द बोल लेना, मुस्कुरा दो। अच्छा, वो थारे बारे में यूं यूं क्यों, ओह ठीक है कोई बात नहीं। जब भी आपके लिए कभी कोई सामने नेगेटिव परिस्थिति आ जाए, आप ये प्रयोग करके देखना। आप घर से बाहर निकले और बाहर निकलते बिल्ली आ गई, क्या होगा? बोलो बोलो। हमारी कितनी बुरी आदत है, चौराहे पर लाल बत्ती जल जाए तो हम रुकते नहीं है, भागने की कोशिश करते हैं, पर बिल्ली आ जाए तो हड़प ब्रेक लगा लेते हैं। चौराहे पर हमारी जिंदगी बचाने के लिए लाल बत्ती जल जाए तो हम मोटरसाइकिल को बचा कर, कोई इधर उधर देख तो नहीं रहा, पर बिल्ली आ गई तो स्टॉप, रुक जाते हैं। मैं कहता हूं, अगर चौराहे से आप गुजर रहे हैं, घर के बाहर निकलते ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ओह थैंक यू प्रभु जी, आज आप बिल्ली के रूप में आशीर्वाद देने आए, वेलकम, और मुस्कुराते आप बाहर निकल जाएं। मैं सच कहता हूं, आप जिसे अपसुकन मान रहे हैं, अगर आपने मुस्कुराते हुए उस बात को पार कर लिया, वो भी आपके लिए सुकून का आधार बन जाएगा। मेरे भाई, हम एक दशा अपने भीतर ले आए और वह है मुस्कुराने की दशा। कौन सी दशा? मुस्कुराने की दशा। जब जो हो गया ठीक है वो आपके बारे में ऐसा क्या, ओह ऐसा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, ओह ठीक है कोई बात नहीं, ओह ऐसा है क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। फिश मार्केट में काम करने वाली एक लड़की, कमर सीधी कर लो। बिना कमर सीधी की ये कहानी आपके गले उतर ही नहीं पाएगी। एक दिन घर वालों को पता लग गया कि उनकी कंवारी लड़की बेटी गर्भवती हो गई। आप सोच सकते हैं घर में क्या हुआ होगा? क्या हुआ? हड़कंप मच गया। ये क्या हो गया? कंवारी घर की लड़की और गर्भवती हो गई है, पूरे घर में हड़कंप मच गया। मां बाप भाई बहन भाभियां सबके भीतर हड़कंप मच गया। हमारे घर में ये पाप कहां से हो गया? ये दुराचार कहां से आ गया? इतना बड़ा अनर्थ और इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? सबने मिलकर लड़की को घेरा और कहा, बता तुम्हारे साथ किसने ये गलत काम किया? अब जिसने उसके साथ गलत काम किया वो बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, और उसने झट से कह दिया, वो जो गांव के बाहर संत रहते हैं ना, फकीर साहब, मैं उनके दर्शन करने गई और उन्होंने मेरे साथ दुराचार कर दिया। सुनना, ध्यान से सुनना। गांव के बाहर जो कुटिया में फकीर साहब रहते हैं, मैं तो उनके दर्शन करने गई, उन्होंने मेरे साथ दुराचार कर दिया, मैंने किसी को बताया नहीं और मेरे साथ ऐसा हो गया। जिस संत को पूरे शहर के लोग भगवान की तरह पूजते थे, यूं 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 चरण पादुका, यूं यूं उसके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते थे, और उस व्यक्ति ने इतना बड़ा कलंकनीय काम कर दिया कि गांव की ही बेटी के साथ इस तरह का गलत काम कर दिया। सारा गांव इकट्ठा होकर आया और इकट्ठा होकर कहा, महाराज हम सोच भी नहीं सकते थे, आप इतने बड़े दुराचारी व्यक्ति हैं, हम सोच नहीं सकते थे आप इतना बड़ा गलत काम करेंगे। इस लड़की ने आप पर आरोप लगाया है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो आपका है। संत ने कहा, ओ ऐसी बात है, ठीक है भाई, मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूं, माफी। काहे की क्षमा माफी? आज से आपका नगर में दाना पानी बंद, और नगर का कोई व्यक्ति भी आपसे मिलने तक नहीं आएगा। हमारी ओर से आपको देश निकाला दिया जा रहा है। गांव वाले गुस्से में भरे हुए संत के लिए अंट संट बंट गाली गलौच माथा फोड़ी हाथापाई सब करके चले गए। कुछ दिन के बाद उस लड़की ने बच्चे को जन्म दे दिया। ध्यान से सुनना कहानी को। कुछ दिन के बाद, पहले तो लगा आरोप, क्या कि ये बच्चा आपका है। संत ने कहा, ठीक है, ओ ऐसी बात है, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, ठीक है। अब लड़का जन्म गया तो गांव वाले सब इकट्ठे हुए कि ये पाप किसका है? किसका है? संत का है। ये पाप संत का है, वही संभालेगा। और सारे घर वाले इकट्ठे होकर आए और संत के सामने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम्हारा पाप है, तुम संभालोगे। संत ने कहा, ओह ऐसी बात है, ठीक है, स्वीकार कर लिया, रख लिया। बेचारे महाराज की पूजा पाठ आराधना भक्ति ईश्वर की भक्ति सब पानी में चली गई। अब दिन भर बच्चे को पाले पोसे, और गांव में दूध लेने जाए तो गांव वाले दूध न दे, हमारे घर से बाहर। एक बात तय है,
जिसका सम्मान हो रहा होता है उसके लिए हर का आदमी गले में माला पहनाता है, पर जिसका अपमान हो रहा होता है वहां पर आदमी को माला याद नहीं आती, बाटा ही याद आता है। मैं भी इसके बीच एक बाटा मैं भी फेंक दूं और पूरे गांव वालों ने कहा यहां तुम्हें दूध बूध पानी वानी नहीं मिलेगा, निकलो हमारे घर से बाहर, निकलो गांव से बाहर निकलो गांव, और लोग धक्के दे दे करके अपने घरों से बाहर भगा देते। संत बेचारा दूसरे गांव में जाता, उस बच्चे के लिए थोड़ा मोड़ा दूध बूध ला करके बच्चे का पालन पोषण किया, बच्चा 5 साल का हो गया। कहानी यही खत्म नहीं हो रही है, अब आ रही है जिंदगी की आनंदमयी दशा क्या होती है। एक दिन उस लड़की की तबीयत बिगड़ गई, पेट में भयंकर दर्द उठा, अस्पताल में भर्ती किया गया, आईसीयू तक में पहुंच गई और अंततः ऐसी नौबत आ गई उसके पेट की नाड़ियां फट गई और मृत्यु की मुसीबत सामने आ गई। डॉक्टरों ने हाथ छिड़क दिया, अब ये लड़की बच नहीं सकती, मृत्यु उसके सामने आ गई और उसे लगा कि अब मैं घंटे 2 घंटे की मेहमान हूं। और उसने सजल नैनों के साथ कहा अपने परिवार वालों से, जब डॉक्टरों ने कह दिया अब इसको बचाना नामुमकिन है, तो उसने अपने परिवार वालों से कहा मैं मरने से पहले एक बार उस संत से मिलना चाहती हूं। सुनना, आप ध्यान से सुनना, मैं बोलो, मुंह से बोलो, मैं मरने से पहले एक बार उस संत से मिलना चाहती हूं। जैसी ये बात सुनी कि घर वाले गुस्से में भर गए, उस नालायक संत से, उस दुराचारी संत से, उस दुस्सील संत से, अरे हम तो उसका मुंह तक नहीं देखे, पापी आदमी है वो। लड़की ने कहा मत कहो ऐसे, वो भगवान है। क्या कहा? क्या कहा? वो भगवान है, उसने कोई दुराचार नहीं किया। अरे उस जैसा भगवान तो धरती पर हो ही नहीं सकता, वो तो इंसान के चोले में धरती पर आया हुआ साक्षात ईश्वर नारायण और भगवान है। मैं अपना पाप स्वीकार करती हूं, सच्चाई तो यह है संत ने मुझे जिंदगी में कभी छुआ तक भी नहीं है। सच्चाई यह है, फिश मार्केट में मैं काम करती थी और वहां पर काम करने वाले एक लड़के से मुझे प्यार हो गया था, उसने मुझे धोखे से मेरे साथ गलत काम कर दिया और ये जो मेरे पेट में पाप आया ये महाराज का कोई लेन देन नहीं। फिश मार्केट में काम करने वाले वो जो लड़का है ना, ये उसका पाप है। मैं डर गई थी और मैंने सीधा महाराज का नाम, मैं क्या हुआ, डर गई थी और मैंने सीधा महाराज का नाम ले लिया। जैसे घर वालों को ये पता लगा, आप सोच सकते हैं घर की क्या हालत हुई होगी। अरे भगवान, हमने भगवान जैसे संत को, ईश्वर जैसे संत को, साक्षात परमेश्वर जैसे संत पर हमने इतना बड़ा दुराचार का आरोप लगा दिया। देखते देखते खबर पूरे गांव में फैल गई। आप सोच नहीं सकते, अब गांव में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी संत के पास जाने की। क्या हुआ? अब गांव में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी संत के पास जाने की। अब कौन किस मुंह से जाए महाराज के पास जाकर और जाकर प्रायश्चित करे। सरपंच इकट्ठा हुआ, गांव के सारे वडील लोग इकट्ठे हुए, घर के लोग इकट्ठे हुए, उस लड़की को साथ लिया, क्योंकि लड़की ने कहा मैं मरने से पहले पाप जो मैंने संत पर आरोप लगाया, ये उस पाप से भी बड़ा पाप हुआ मेरे द्वारा। क्या कहा उसने? उस पाप से भी, बोलो बोलो, मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो, मिट्टी की मूर्ति मानकर मत बैठो। उस पाप से भी बड़ा पाप हुआ, मैंने सदाचारी संत को भी दुराचारी साबित कर दिया। मुझे उस संत के सामने जाकर प्रायश्चित करना है। उस लड़की को लेकर के गांव के सब वरिष्ठ वडील लोग, गांव के सिरमौर लोग आए। कहां पर? संत की कुटिया के सामने आए। अंदर जाने की किसी की हिम्मत न हो। गांव के वरिष्ठ लोग, कोई ऐसे जैसे भंडारी साहब जैसे लोग बैठे हैं, ऐसे जो वडील लोग थे, गांव वालों ने उनसे कहा कि साहब हमें तो शर्म आती है अंदर भी जाने में, आप जाओ और आप जाकर संत महोदय से क्षमा मांग लो। वो शहर के वडील लोग, वडील रानी, वरिष्ठ लोग, उम्र लायक लोग अंदर गए उस लड़की को साथ में लेकर और साथ में जाकर कहा महाराज पूरा गांव आपसे माफी मांगता है, पूरे गांव के लोग आपसे माफी मांगते हैं, हम परिवार के लोग आपसे माफी मांगते हैं। हमने आप पर इतना बड़ा आरोप लगाया, आप इतने बड़े महान संत हैं, आपने एक बार भी ये भी नहीं कहा कि ये दुराचार मैंने नहीं किया। हम माफी मांगते हैं क्योंकि लड़की ने स्वीकार किया है कि आप दुराचारी नहीं, दुराचारी फिश मार्केट में रहने वाला कोई लड़का था, आप तो बहुत सदाचारी है। संत का जवाब सुनिए। तब संत ने कहा ओह ऐसी बात है क्या, दुराचार का आरोप लगने पर भी जिसके चेहरे पर सिकन नहीं आई और सदाचार का श्रृंगार होने के बाद भी जिसके चेहरे पर कोई गुमान नहीं आया, उसे हम संत कहते हैं। जो व्यक्ति, परिस्थितियां तो बदली, आप क्या सोच सकते हैं क्या?
अरे आप तो गृहस्थ में हैं, अगर आप पर भी थोड़ा सा आरोप लग जाए ना तो आपकी आत्मा हिल जाएगी। कल्पना करो, जो समाज का संत है, लाखों लोग जिसे भगवान मानते हैं, ईश्वर मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं, उस संत पर आरोप लगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं, ओ ठीक है, ऐसी बात है, कोई बात नहीं, और आरोप मिट गया तो भी ठीक है। जो व्यक्ति मान में, फिर से बोलो, मान में, फिर से बोलो, मान में और अपमान में, दोनों में ही सहजता पूर्वक अपने जीवन को जी लेता है, वो व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाता, वो जहां रहता है वहीं स्वर्ग होता है। समझ में आई? समझ में आई? समझ में आई? मुझसे बोल लो, जो व्यक्ति मान में और अपमान में समभाव रख लेता है, वो व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाता, वो जहां रहता है वहीं आदमी के लिए, बोलो बोलो बोलो, स्वर्ग हो जाता है। तो पहला मंत्र जीवन का है और वो है सहजता का मंत्र। बोलो मुझ से, सहजता का मंत्र। तभी तो अपन ने कहा, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, बात हुई वो रक्त सम, जामे खिंचा ताणी। अगर कोई व्यक्ति सहजता के मंत्र को जीवन में जीना चाहता है तो पहला यह तय कर ले, मैं हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए जीवन को जीऊंगा। अतीत सपना, बोलो, अतीत सपना, भविष्य कल्पना, सिर्फ एंड सिर्फ वर्तमान ही है अपना। इसलिए मैं वर्तमान की हर परिस्थिति का आनंद लूंगा और हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए जीवन। चलो पहले एक काम करते हैं, आप जितने लोग बैठे ना 30 सेकंड पहले मुस्कुरा लो। तबीयत से मुस्कुरा लो। रावण नहीं बनना है, राम बनना है। जो अट्टहास करता है, हा, वो रावण होता है, और जो विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए सहजता से स्वीकार करता है, वो राम होता है। एक बार मुस्कुरा लो ना 30 सेकंड तक, तबीयत से मुस्कुरा लो, पड़ोसी को देख के मुस्कुरा लो। अगर आप हर घड़ी हर परिस्थिति में रोते हुए आना हमारी नियति थी, बोलो, रोते हुए आना हमारी नियति थी, रोते हुए आना हमारी नियति थी, मुस्कुराते हुए जीना हमारी प्रकृति है। रोते हुए आना हमारी नियति है, मुस्कुराते हुए जीना हमारी प्रकृति है, मुंह लटका कर जीना हमारी विकृति है। रोते हुए आना हमारी, बोलो, नियति है। रोते हुए आना हमारी नियति है, मुंह लटका कर जीना हमारी विकृति है, मुस्कुरा कर जीना हमारी प्रकृति है। पर लोगों के जिंदगी में मुस्कान देना, यही हमारे जीवन की संस्कृति है। खुद भी मुस्कुरा कर जियो और दूसरों के जिंदगी में मुस्कान का आनंद, मुस्कान का पल, मुस्कान की व्यवस्था अपने हाथ से जरूर करो। चलो छोटे छोटे मंत्र आपके जीवन की झोली में डाल रहा हूं, आप अगर इन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जोड़ लेंगे, जिंदगी मीठी मधुर बन जाएगी। जिंदगी बांस का टुकड़ा है, जिंदगी बांस का टुकड़ा है। चाहो तो इसे बांसुरी बना लो और चाहो तो शमशान में किसी को जलाने के काम ले लो, तय आपको करना है। और जिसको बांस को साधना आ गया, वो बांस में से बांसुरी को पैदा कर लेता है। जिसको बांस को साधना आ गया, वो बांस में से बांसुरी को पैदा कर लेता है। जीवन को आनंद भरा जीने के लिए पंचसूत्री योजना, पहली योजना, संतुष्ट रहने की आदत डालिए। बोलो मुंह से, संतुष्ट रहने की आदत डालिए। जो चाहा सो मिला, ये हमारी किस्मत है, जो चाहा वो नहीं मिला, ये हमारी बदकिस्मत है। पर जो मिला हमने उसको चाह लिया, यही हमारी खुशकिस्मत है। किस्मत और बदकिस्मत तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर दोनों में खुश किस्मत बने रहें, ये किसके हाथ में? हमारे हाथ में। चाहा मिला, अच्छी बात है, चाहा नहीं मिला, कोई बात नहीं। दोनों में व्यक्ति खुश किस्मत अपने आप को रख ले, बाजी जीत लेता है। मेरे भाई, पहला मंत्र बना लो, जो है संतुष्ट रहने की आदत डालो। क्या आदत डालो?
अपन ने सुना है ना, संतोषी सदा सुखी। जो व्यक्ति संतोष में जीता है वो सदा सुख में जीता है। मन में आदत डालो, संतोषी सदा सुखी। मन चाह हुआ अच्छी बात है, अनचाह हुआ अच्छी बात है। हम जो पसंद करते हैं भगवान हमें नहीं दे सकता। आप इसे कुछ भी मान लो, मैं उस सर्वशक्तिमान पर भी कह रहा हूं कि हम जो पसंद करते हैं भगवान हमें नहीं दे सकता। आपका क्या पता, आप तो पड़ोसन को भी पसंद कर लेंगे, भगवान किस किस को देगा बताओ है? तो जो हम पसंद करते हैं भगवान वो हमें नहीं दे सकता। क्या हम जीवन भर दुखी रहेंगे? क्या हम जीवन भर टसकते रहेंगे? क्या हम जीवन भर मुरझाए रहेंगे? क्या हम जीवन भर अपने आप को लटका कर जिंदगी जिएंगे? ना बाबा ना। भगवान तेरे हाथ में तो नहीं है कि जो मैं पसंद करूं तू मुझे दे सके, पर मेरे हाथ में अभी भी है, जो तूने मुझे दिया है मैं उसे भी पसंद करूंगा और जीवन में सदा सुखी रहूंगा। हम जो पसंद करते हैं भगवान वो हमें नहीं दे सकता। हमारे दुख का कारण यही है और सुख का राज ये है, जो उसने दिया है हम उसे पसंद करेंगे और जीवन के एक एक पल को सुख में जिएंगे। तो मंत्र बना लो, जो है क्या लो, क्या लो, आनंद ले लो। संतोषी सदा सुखी। क्या है? संतोषी सदा सुखी। जीवन में आदत डाल लो, मैं संतुष्टि का जीवन जीऊंगा। बोलो, मैं जितनी चादर है उतना ही पांव फैलाइए। जितनी चादर है उतनी ही पांव फैलाइए। कहीं ऐसा न हो कि जिंदगी में हाथ फैलाने की नौबत आ जाए। जितनी चादर है उतनी ही पांव फैलाइए। ज्यादा अरमान। एक बात मुझे बताओ, एक बात तो तय है, लखपति लाख छोड़ के जाता है, करोड़पति करब छोड़ के जाता है, क्या अरबपति उसमें से कोई साथ ले जा पाता है क्या? उसको भी छोड़ना है। जब जिंदगी में हर चीज छोड़कर ही जाना है, संतुष्ट रहने की आदत डाल लो, बहुत सुखी रहोगे। सच्ची कहता हूं, आप दुनिया के इतने सुखी आदमी बन जाएंगे अगर एक आदत डालेंगे। ठीक है, मानता हूं, मानती हूं कि मेरी जेठानी के पास मुझसे 5 गुना है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान तूने जो मुझे दिया है ना मेरे लिए बहुत है। क्या कहा मैंने? मानते हैं कि आपके छोटे भाई के पास अथाह धन है, पर जो आपके पास है ना वो बहुत है। आप अपनी जिंदगी सुखपूर्वक जी सके, भगवान ने इतनी व्यवस्था आपके लिए कर दी है। पक्की बात है, आप जिंदगी सुखपूर्वक जी सकें। अब आपसे ज्यादा किसी को मिला है तो उसका क्यों गिला करते हो? उसने अपनी किस्मत का पाया है, हमने अपनी किस्मत का पाया है। उसने अपने भाग्य का पाया है, हमने अपने भाग्य का पाया है। हम ही तय करेंगे कि उसके भाग्य का हम जलन करें या जो हमें मिला है हम उसका आनंद उठाएं। देखो भाई, दीपक जलता है पर क्यों पूजा जाता है आपको मालूम है? दीपक जलता है पर क्यों पूजा जाता है? वो दूसरों से नहीं जलता, दूसरों के लिए जलता है। दीपक जलता है पर वो इसलिए पूजा जाता है, इसलिए आदर्श है क्योंकि वो कभी दूसरों से नहीं जलता। वो जब भी जलता है दूसरों के लिए जलता है। उसे संतोष है, मानता है कि सूरज को भगवान ने बहुत रोशनी दी है, पर दीपक, आप सोचो तो सही, जब दीपक को हम सूरज के सामने रखते हैं तो दीपक कितना दुखी होता होगा। हे भगवान, मैंने तो इतो शौक बनाया, कितना शौक, इतो सब बनाया, और सूरज कितना मोटो है, इस सूरज ने तो कितनी रोशनी दी है, इस सूरज ने तो कितना उजालो दिया है, इस सूरज ने तो कितना प्रकाश दिया है। वो सोच सोच कर दुखी हो जावे। पर ना बाबा ना, दीपक कभी भी सूरज को देखकर दुखी नहीं होता। दीपक सूरज को देखकर मन में खुश होता है। हे भगवान, तूने सूरज को कितना ही बड़ा उजाला क्यों न दिया हो, पर अगर जब सूर्य देव की भी पूजा करनी होती है तो दीपक जलाकर ही पूजा की जाती है। उस महान प्रकाश से भरे हुए सूर्य देव की अगर पूजा की जाती है। मानते हैं कि रुपये और चवन्ने में औकात तो रुपये की ही ज्यादा है, चवन्ने की कभी औकात नहीं हो सकती। पर मैंने चवन्ने को कई बार मुस्कुराते हुए देखा है, पता है आपको? मुझे पता है कि चवन्ने की औकात कम है और रुपये की औकात ज्यादा है, पर मैंने कई बार चवन्नी को भी मुस्कुराते हुए देखा है और चवन्नी ये सोचकर मुस्कुराती है, कोई दिक्कत नहीं भगवान, तूने मुझे चवन्नी बनाया, कोई भी दिक्कत नहीं। पर जब भी आदमी नारियल के ऊपर 1.25 रुपया चढ़ाएगा तो रुपये का सिक्का नीचे आएगा और मैं चवन्नी ऊपर। अब आप सोचो, काली मिर्च क्या भाव आती है? काली मिर्च क्या भाव आती है? 50 रुपए किलो? नहीं नहीं नहीं, है
1000 रुपये किलो है। अब काली मिर्च सोचे, मैं काली हूं तो भी 1000 रुपये किलो हूं, गोरी होती तो क्या होता? काली हूं तो भी 1000 रुपये किलो, अगर गोरी होते तो, अरे मेरे भाई वो सब्जी होती ना, क्या कहते हैं वो, गंवार फड़ी, क्या नाम है, गंवार फड़ी, क्या भाव आती है? 50 रुपये किलो आती होगी कम से कम है। 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, ओल्लो गंवार है तो भी 200 रुपये किलो। सोचो पढ़ी लिखी होती तो कहीं भाव होता है। अब आ गंवार सोचे, गंवार फड़ी हूं, गंवार हूं, कहीं हूं कहीं हूं, गंवार हूं। मारा भाई जीवन में याद राखी छो, हर आदमी आप भाग्य रो पावे। पांव की पायल 2000 की होती है, फिर भी वो पांव में रहती है, और सिर पर लगने वाली बिंदी 1 रुपये में 10 आती है तो भी सिर पे चढ़ जाती है। सब अपनी अपनी किस्मत का पाते हैं। अब आप पायल रोनते रहे, हे भगवान वो तो 2000 ही हूं, वो तो पांव में आएगी, वो तो 2000 ही हूं, वो तो पांव में आएगी, और बिंदी हर समय गुमान करते रहे, मैं बनी 1 रुपये में 10 आऊं पर हमेशा माथे रहे ऊपर जाऊं। मारा भाई हर आदमी देखो एक ही वंश के हैं, दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ और पनीर, इनका वंश क्या है? पक्की बात एक ही है। नहीं, इन सब का वंश कौन है? एक ही है। दूध, दही, आगे मक्खन, छाछ, घी और पनीर, सबरो वंश एक ही है, पर सबरो मूल्य अलग अलग है। अब छाछ सोचे हूं भी ई दूध मां से निकल रही, मारो कीमत तो 10 रुपया लीटर, और मक्खन हो गयो 500 रुपये किलो, ओ कहीं हो। अब दही सोचे मैं भी दूध मां से निकल रहा हो, मैं तो हूं 70 रुपये किलो, और घी है 700 रुपये किलो। ना बाबा ना, ये कोई भी आपस में जलन नहीं करते हैं, आपको पता है? छाछ और मक्खन आपस में जलन नहीं करते हैं। आज तो महंगो गयो, मैं इतनी सस्ती रहेगी। जिके जिके ने भगवान जिको दियो है, वो चीज़ ने भगवान दियोड़ी चीज़ ने अगर आदमी प्रेम से स्वीकार कर ले, मैं सच्ची कहूँ आपने, अगर आपा ने जिको जिको भगवान अपनी औकात दी है, झोंपड़ी वालों झोंपड़ी में सुखी रहो, महल वालों महल में सुखी रहो, कोठी वालों कोठी में सुखी रहो, जिको आदमी हर परिस्थिति में सुखी रहे, जिको आदमी, मैं आपने बताऊं, हम लोग कई बार पदयात्रा में होते हैं, जैन मुनिगण पदयात्रा करते हैं, वाहन का उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग कई बार पदयात्रा में होते हैं, कोई हमें कहता है बाप जी कल का आहार मैं आपके लिए ले आऊं रास्ते में, ठीक है, हम कहते हैं ले आना भाई, तो कहते हैं बाप जी मैं नाश्ते की गोचरी आपके लिए लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा? नाश्ते का आहार लेकर आऊंगा। अब वो 7 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, वो तो आयो ही को नहीं। और मैं बैठा जंगल में, 20 किलोमीटर तो पैदल चालोड़ा, कहीं 20 किलोमीटर पैदल चालोड़ा, और ऊपर सू इंतजारी कर रहा, बो हमें आवे, बो हमें आवे, बो हमें आया, न बाबो आयो न बाटियो लायो, इंतजारी कर रहे यहाँ। अब वो महानुभाव प्रकट हो 10:30 बजे, हो बाप जी, हो बाप जी, हो बाप जी, हो बाप जी, सॉरी बाप जी, सॉरी, लेट हो गया बाप जी, बाप जी, बाप जी, लेट हो गया। हमारे पास 2 विकल्प है। नंबर 1, और कोई तरीको है तो मैंने 7:30 बजे आवण रखे हो और 10:30 बजे आयो और कहना ले जाओ आपका नाश्ता वापस ले जाओ, हमें नहीं खाना। दूसरा तरीका, ओह बहुत अच्छा किया, अगर आप 7:30 बजे आते तो हमारे केवल नौकारसी होती। अच्छा हुआ 10:30 बजे आ गए, हमें पौरसी 60 पौरसी करने का सौभाग्य मिल गया, इतनी देर तक हमें व्रत करने का आनंद आ गया। परिस्थिति बिगड़ने के बावजूद भी जो व्यक्ति उस परिस्थिति में आनंद में दशा, ठीक है आप थोड़ा लेट आए, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, आनंद है भाई, आनंद है। अरे भाई कहीं आप खाना खाने गए, सामने वाले ने 20 तरह की चीजें खिलाई तो आनंद है, पर कहीं दाल रोटी भी खाने को मिली तो आनंद है। इसलिए तो कहते हैं ना, साधु रे सिगला पट्टे, कोई घाले और कोई नट्टे, सिगला घाले तो मावे कट्टे और कोई नहीं घाले तो जावे कट्टे। महाराज के तो सब पट्टे, सब देंगे तो संत रखेंगे कहां, और कोई नहीं देंगे तो खाएंगे क्या, पर जो जब हो जाए। हम लोग एक बार झाबुआ के पास थे, नाम सुना? आदिवासी इलाका, गहरा आदिवासी इलाका। जब अहमदाबाद से इंदौर आते हैं, बात है करीबन 40 साल पहले की, तो थोड़ा जंगली इलाका, अब तो सब रास्ते वस्ते सब बन गए, अब तो पूरा दुनिया बस गई, पर वो आदिवासी इलाका था। हम उधर से गुजर रहे थे, तो उधर आहार पानी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे पास एक आदमी था, तो उसके पास उसने एक स्टोव रखा हुआ था। स्टोव समझ याद आ गया? स्टोव याद आ गया कि नहीं?
जलाया? किस किस ने जलाया स्टोव जिंदगी में? हाँ, अब तो स्टोव हो गया स्टोव पे तो, पर उसकी में एक चाबी होती थी, याद आ गया? वो चाबी उससे कहीं गिर गई। अब भले ही कितना भी तेल भरा हो, पर चाबी नहीं है तो स्टोव तो जलने वाला नहीं है। तो हमने, सामने घर था, हमने उनसे कहा, मैंने कहा माता जी हमारे साथ में स्टोव है, आटा है, आप थोड़ी सी रोटियां बना दो, हम संत लोग आहार ले लेंगे। माँ जी अड़गी, मैं तो नहीं बनाऊं। मैं क्या मतलब कि मैं तो मेरे घर का आटा लो, मैं अपने घर का आटा लेके आपके बनाऊंगी, मैं आपका आटा लेके आपको खिलाऊं? और हमने कहा बूढ़ी माँ जी, हमने कहा ठीक है बना दो। अब अपनी जिंदगी में पहली बार मक्की की रोटी खाई, उससे पहले कभी खाई नहीं थी। तो मक्की की उसने इतनी बड़ी रोटी, कितनी बड़ी ढाल होती है ना, ऐसे वो मिट्टी का उस समय तवा होता था, और इतनी बड़ी रोटी यूं 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 कर करके इतनी बड़ी रोटी बनाई। मैं आपको कैसे बताऊं, उस आदिवासी महिला ने वो लुक्खी रोटी नमक सेक के उसने बनाई थी, घी भी तो उनके पास होते नहीं थे, उसने वो लुक्खी रोटी बनाई हमारे सामने और बना करके कहा लो महाराज ले लो। हमने वो लुक्खी रोटी ली थी, और मुझे अभी भी याद है, जिंदगी में 1000 घरों में जाकर के अरबपतियों के घर में 100 मिठाइयाँ जिंदगी में तरह की खाई होगी, 100 तरह की मिठाइयाँ जिंदगी में खाई होगी, पर जो जायका उस लुक्खी रोटी में आया था वो और कहीं नहीं आया था, क्योंकि वो रोटी केवल मिठाइयों से, माल से, घी से नहीं बनी थी, वो किसी की श्रद्धा से बनी थी। व्यक्ति को जो मिला है व्यक्ति संतुष्ट होकर उसको स्वीकार कर ले, दुखी हो जाएगा। अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कर लो, और वो है बचो एक चीज से, और वो है ईर्ष्या से बचो। ये आपके दुख का कारण बनती है। क्या कहा मैंने? मुंह से बोलो, ईर्ष्या से बचो। कभी भी किसी से जलेसी मत कीजिए। तनाव और दुख का जीवन में अगर कोई मूल कारण होता है तो है हमारी जिंदगी में आने वाली ईर्ष्या की भावना। उसको इतना मिला, मुझे कम मिला। दुनिया में, हमारी जिंदगी में भाग्य के दिए हुए दुख कम है, हमने खुद ने दुख ज्यादा पैदा कर रखे। भगवान की दी हुई समस्याएं 5% है, 95% समस्याएं तो हमने खुद ने पैदा की है। आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि उसको दुख मिला है, आदमी इसलिए दुखी है क्योंकि पड़ोसी को सुख मिला है। वो घटना आपको याद होगी ना, जब एक आदमी पड़ोसी से बहुत यूं यूं करता था। क्या करता था? बस उठने से पहले दिमाग में ले जाओ, 2 मिनट में पूरा करता हूं। एक आदमी पड़ोसी से क्या करता था? यूं यूं करता था। पड़ोसी बढ़ता जा रहा है, उसको जलेसी बढ़ते हुए बढ़ता जा रहा है। आखिर उसने एक दिन मंदिर में जाके उपासना की, भगवान की उपासना की, और भगवान प्रकट हुए। तो उसने कहा, हे भगवान, हे भगवान, मुझे ऐसी व्यवस्था कर दो कि जो मैं मांगू मुझे वही मिल जाए। क्या मांगा? जो मैं मांगू मुझे वही मिल जाए। भगवान घबराई नहीं, ये तुम्हें नहीं दे सकता। तेरा क्या पता, तू तो कल मुझे कहेगा कि मैं भगवान बन जाऊं और तुम मेरे सेवक बन जाओ। तुम्हारा क्या पता, तुम खुद ही अपने आप को भगवान बना ले। कहा नहीं 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 नहीं, मैं तुझे ये वरदान देता हूं कि जीवन में जो तू मांगेगा तुझे वो मिलेगा, पर मेरी एक शर्त है, जितना तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसी को दुगुना मिलेगा। समझ में आई? समझ में आई? वो माथो कूटियो, कहीं कूटियो, माथो कूटियो। 2 विकल्प थे, जो तू मांगेगा जीवन में वो मिलेगा, वरदान बना, पर इसलिए अभिशाप बन गया क्योंकि वो पड़ोसी से ईर्ष्या करता था। उसे लगा और तो हमारे वास्ते अभिशाप है, भगवान ये कौन सा तूने वरदान दिया, ये तो मेरे लिए क्या बन गया? अभिशाप बन गया। अब भगवान तो चले गए, वो अपने घर में आया, तो मन में कहीं पैदा हुआ मेरे भाव, पहले देखो तो सही भगवान तो वरदान सही है कि नहीं। तो घर में बैठियो, बैठने गए, भगवान मेरे घर के आंगन में 1000 सोनैया आ जाए। ऊपर चढ़ियो, पड़ोसी रे माने झांक कर देखियो, बोले तो 2 सोनैया ना ढेर लाग गया। वो क्यों? मतलब है तो सही भगवान की बात में चमत्कार। पच गए, हे भगवान मारे 2 मंजिलों मकान बन जावे। बांडे आयो, पड़ोसी रो मकान देखियो तो बीरे 4, अरे इरे तो घटिया वालों मार्बल लाग गयो, पड़ोसी तो ग्रेनाइट लाग गयो, मैंने तो हर चीज दुगुनी मिलनी थी। अरे बौके भगवान ओ क्या करियो मारे साथ है, यो क्यों बौके मैं कहीं ना कहीं इलाज कर सूं। आदमी जब ईर्ष्या से बढ़ता है तो अपने जीवन को कितना गलत रास्ते पर लेकर जाता है। वो घर में आयो, कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं, एक काम करूं, कोई वकील साहब खने जा रहा हूं। यहां कोई वकील तो नहीं है ना, है ना? तो वो क्यों वकील खने जा रहा हूं, वकील साहब को इन्होंने रस्तो बताई, बेबी ने रस्तो बताई दियो, और वो घर आयो, और घर आने के हे भगवान मने काणो कर दो, कहीं कर दो,
कहीं कर दो, अबे आगे कहीं हो, पड़ोसी पड़ोसी कहीं हो, अंधो हो गयो। दूसरे को दुखी करने के लिए आदमी खुद दुखी हो रहा है। भगवान मने कहीं करो, काणो कर दो, पड़ोसी आंधो हो गयो। फिर भगवान से प्रार्थना करी है, भगवान मारे घर आगे कुओं खोद दो। पड़ोसी के घर आगे 2 कुआ खुद गया। अब वो मन में खुश हो रहे हैं, एक कुआ खुदिया है, पड़ोसी आंधो हो है, और जार क्या में पड़सी। ये है हमारे दुख का मूल कारण। 1 मिनट में समझ लो। नंबर 1, संतुष्ट रहने की आदत डालो। नंबर 2, ईर्ष्या से हमेशा बचे रहो। नंबर 3, जब भी सुधारना हो तो औरों को नहीं, खुद को सुधारो। नंबर 4, पुरानी कड़वी यादों को दिमाग में से बाहर निकालो। अंतिम और 5वीं बात कह रहा हूं, जिंदगी हमेशा आधा गिलास पानी है, इसे खाली मत देखो, हमेशा बोलो बोलो भरा हुआ देखो। जिंदगी आनंद से भर जाएगी।